हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का गणित जो है नई प्रश्नावली है 5। प्रश्नावली का नाम है बच्चों यूक्लिड की ज्यामिति परिचय। यूक्लिड क्या था? एक महान गणितज्ञ, ठीक है, मैथमेटिशियन थे। और उनकी जो ज्यामिति है बच्चों उसकी परिचय है। उसमें सबसे पहले तो परिभाषाएं, ठीक है, और नंबर 2 अभिगृहित एक्सोम्स, और नंबर 3 है अवधारणाएं। ठीक है बच्चों, परिभाषाएं क्या है हम उसको उदाहरण से अच्छे से समझेंगे बच्चों। परिभाषाएं, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं है। मतलब कोई बिंदु होता है बच्चों, उसका कोई भाग नहीं होता है। ठीक है, से कोई बिंदु है, इसका कोई भाग नहीं होता बच्चों। इस बिंदु को हम बांट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? यूक्लिड का ज्यामिति के परिभाषा है। नंबर 2 7 परिभाषाएं हैं बच्चों इसकी। नंबर 2 एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। मतलब बच्चों जो हमारे पास एक रेखा होती है, ठीक है, तो रेखा क्या होती है? हमेशा लंबी होती है, रेखा की चौड़ाई नहीं होती बच्चों, उसको कहते हैं चौड़ाई रहित लंबाई होती है। नंबर 3 एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। देखो बच्चों, जैसे 2 रेखा है, रेखा किससे बनती है? हमारे बिंदु से बनती है। बिंदु को एकदम सपाट से मिलाएंगे तो इससे क्या बनती है बच्चों? रेखा बनती है। ठीक है, तो 2 बिंदु, माना ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो दोनों बिंदु को मिला के क्या बनती है? हमारी रेखा बनती है। ठीक है, और उसके बाद है बच्चों चौथा, देखो चौथा क्या बच्चों? एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। ठीक है बच्चों, एक क्या कह रहा है? एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है, ये एक ऐसी रेखा है जो स्वयं पर, मतलब खुद पर जो है बिंदुओं के साथ क्या बच्चों? जैसे ये बिंदु सारे बहुत सारे बिंदु मिलकर क्या करते हैं? एक रेखा बनाते हैं। ठीक है, तो एक सीधी रेखा ऐसी रेखा होती है। नंबर 5 एक पृष्ठ बच्चों जिसको हम कहते हैं सरफेस। ठीक है, वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे बच्चों ये एक क्या है? पृष्ठ है। ठीक है, पृष्ठ ये क्या होता है? इसकी लंबाई और ये होती है चौड़ाई। ठीक है, तो ऊंचाई नहीं होती बच्चों, तो इसको क्या कहते हैं? हम पृष्ठ कहते हैं। 6 पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। बच्चों जो ये पृष्ठ है, ठीक है, जैसे ये पृष्ठ है हमारे पास, इसके जो ये किनारे होते हैं, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, इसके जो किनारे होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? रेखाएं होती हैं। ठीक है, और जैसे बहुत सारी रेखाएं होती हैं तो ये सपाट रूप से स्थित होते हैं, तो ये क्या होते हैं बच्चों? समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ मतलब एक समतल पृष्ठ है। जैसे क्रिकेट का मैदान होता है, क्या होता है बच्चे? समतल होता है। फिर ठीक है, एक ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। तो ये तो होगी बच्चों परिभाषाएं। उसके बाद होते हैं यूक्लिड के अभिगृहित। ठीक है, यूक्लिड का क्या होता है? अभिगृहित होता है। अभिगृहित इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सोम्स। ठीक है बच्चों, वे कल्पनाएं जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया और जिनका केवल ज्यामिति से ही विशेष संबंध नहीं था। ठीक है, ऐसी कल्पनाएं होती हैं अभिगृहित और अभिधारणाएं जो सर्वव्यापी सत्य होते हैं, उसको हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों। ठीक है, तो उसको कहते हैं अभिगृहित और अभिधारणाएं। अभिगृहित क्या होता है बच्चों? वे कल्पनाएं जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया है, ठीक है, और केवल ज्यामिति से ही विशेष संबंध नहीं है। लेकिन जो अभिधारणाएं हैं बच्चों, वो ऐसी कल्पनाएं होती हैं जिन्हें हम केवल ज्यामिति के रूप में ही प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उदाहरण बताएंगे बच्चों। देखो क्या होते हैं अभिगृहित। देखो, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, वे वस्तुएं
जो एक ही वस्तु के बराबर हो। जैसे हमारे पास ये वस्तु है वो किसके बराबर है, बी वस्तु के बराबर, और सी किसके बराबर है, बी के बराबर है, ठीक है। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, यानी कौन सी वस्तुएं, ए और सी, ये किसके बराबर है, एक ही वस्तु के बराबर है, यानी बी के बराबर है। तो अगर ये दोनों एक वस्तु के बराबर है तो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों किसके बराबर है, एक वस्तु के बराबर है, बी के बराबर हैं, तो इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे बच्चों, ठीक है। नंबर 2, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, ठीक है। इससे लिखा हुआ आपको ऐसा लगेगा बच्चों जैसे खिचड़ी बना रखी हुई, ठीक है। लेकिन देखो अगर मैं उदाहरण सहित समझाऊंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। देखो बच्चों, सपोज हमारे पास 10 बराबर 10, ठीक, बराबर है। बराबरों में अगर हम बराबर जोड़ें तो बराबर मतलब हम जैसे इधर भी 2 जोड़ देंगे, बराबर जोड़ेंगे, और इधर भी 2 जोड़ देंगे बच्चों, ठीक है। बराबर में हमने जो है बराबर जोड़े, बराबर मतलब इधर भी वही चीज़ जोड़ा और इधर भी वही चीज़ जोड़ा, ठीक है। किस में, बराबर में, क्योंकि 10 के बराबर था। बराबर जोड़ा हमने, 2 इधर जोड़ा तो 2 इधर जोड़ा, तो जो पूर्ण जो होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, बराबर होगा। ये 12 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी बराबर में हम बराबर जोड़ें तो बराबर ही होता है, समझ गए, ठीक। तीसरा, यदि बराबरों को बराबरों में घटा जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। सेम इसका उल्टा है बच्चों। जैसे हमारे पास बराबर, जैसे सपोज हमारे पास 9 है और 9 किसके बराबर है, 9 के बराबर। बराबरों में हम बराबर घटाएंगे, 9 में हम 5 घटा देते हैं बच्चों, तो इधर भी 5 घटा देंगे। क्यों भाई, 9 बराबर था 9 के, 5 इधर घटा देंगे, 5 इधर घटा देंगे। बराबर में से बराबर घटेंगे तो जो शेषफल होगा तो कितना होगा बच्चों, इसका शेषफल 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, और इसका कितना हो जाएगा, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4। तो यही है बच्चों कि बराबरों में से अगर हम बराबरों को घटाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। ये सिद्ध करने की हमें जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा गया, अभिग्रहित, ठीक है। इसका प्रयोग हम किसी गणित में, अलजेब्रा में, कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अवधारणा है उसका प्रयोग केवल ज्यामिति में ही किया जाता है बच्चों, ठीक है। नंबर 4, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है। परस्पर संपाती का मतलब होता है बच्चों, जैसे हमारे पास एक रेखा है ए बी, ठीक है, और दूसरी है बी सी, तो ये किसके संपाती होंगे, ये ए सी के संपाती होंगे, क्योंकि ए बी और बी सी किससे ढके हुए हैं, रेखा ए सी से ढके हुए हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं संपाती, मतलब एक चीज जो है दूसरे चीज से पूरी ढका हो, उससे दिखाई ना दे, तो बच्चों क्या होता है, संपाती होता है, ठीक है। 5वां, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण का मतलब बच्चों, जैसे हमारे पास पूर्ण का मतलब होता है पूरा। सपोज ये पूरा क्या है, वृत्त है, या इसको पिज्जा ही मान लो बच्चों, ठीक है। उदाहरण के लिए इसका एक भाग हम काट देंगे, सपोज हमने ये भाग काट दिया, ठीक है। तो क्या कर रहा है, जो ये पूर्ण है बच्चों, ये इस भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। भाई इस भाग, जो ये भाग है पिज्जा का एक टुकड़ा है, तो पूरा जो है किस, इससे क्या होता है, ये बड़ा होता है। पूर्ण क्या होता है, भाग से बड़ा होता है, समझ गए, इसको कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्या है आगे, छठवां, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु से दुगनी हो। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की 2 गुनी होती हैं तो एक दूसरे के बराबर होते हैं। सपोज क्या है बच्चों, 4 है तो इसका दुगुना कर देंगे हम, ठीक है, तो कितना होता है, 8 है। और इस 4 है, फिर इसी का दुगुना कर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 8। तो ये दोनों आंसर होंगे हमारे, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये क्या है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की दुगनी होती हैं, यानी कि ये 2 वस्तु एक ही वस्तु के क्या है, दुगनी है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लास्ट इसके साथ हैं अभिकृत,
ठीक है बच्चों। और जो अवधारणाएं हैं वो है हमारे पास 5, और परिभाषाएं भी कितने बच्चों 7 हैं। ठीक है। यूक्लिड क्या है? यूक्लिड जो है इसकी जो है क्या होता है, एक महान गणितज्ञ थे। ठीक है, तो उनकी ये ज्यामिति है। लास्ट अभिकृत क्या है बच्चों? वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की आधी हो। जैसे एक वस्तु है बच्चों, ठीक है, और इसका आधा 1/2 ये है, और ये भी आधा है 1/2 है। ठीक है, तो एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी जो ये आधा है बच्चों ये इस आधे के बराबर होती है। ठीक है, तो ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? यूक्लिड की ज्यामिति। तो ये तीन ही बातें हैं जिस पे आधारित जो है हमारी पूरी प्रश्नावली है। अभिगृहित, अभिधारणाएं और परिभाषाएं। ठीक है बच्चों। अभिधारणाएं क्या हैं? वो ऐसी काल्पनिक घटनाएं होती हैं जिनको हम केवल ज्यामिति में ही प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। देखिए नंबर 1, यहां से देखो, किसी एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है बच्चों। ठीक है, किसी एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक, मतलब हमारे पास जैसे बच्चों ये 2 बिंदु है। ठीक है, तो इससे हम सीधा एक ही रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, इससे 2 रेखाएं नहीं खींच सकते क्योंकि दोनों बिंदुओं को स्पर्श करके होंगे नहीं होंगे बच्चों। ठीक है, तो केवल कितने रेखा होंगी? एक रेखा होगी। तो ये है फर्स्ट अवधारणा। दूसरा, एक शांत रेखा अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे यही है, सपोज ये एक रेखा है बच्चों, ए और बी, तो इसको जो है अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। इसको हम इधर को भी बढ़ा सकते हैं और इधर को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? हमारा दूसरा अवधारणा है। तीसरा देखो बच्चों, तीसरा क्या है? किसी भी केंद्र और किसी भी त्रिज्या को लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। मतलब किसी भी केंद्र, ये एक केंद्र है और किसी भी त्रिज्या को लेकर, तो इसको लेकर हम क्या कर सकते हैं? एक वृत्त खींच सकते हैं। यहाँ फिर प्रकार के नोक रखी, फिर इसको त्रिज्या माना। ठीक है, तो इसको एक वृत्त खींच सकते हैं। इस तरीके से हम किसी भी केंद्र को किसी भी त्रिज्या से एक वृत्त खींच सकते हैं। ठीक है बच्चों, इससे मतलब दूसरा वृत्त नहीं खींच सकते इस सेम त्रिज्या और सेम केंद्र से। ठीक है, तो ये है हमारा तीसरा। सभी समकोण एक दूसरे के कोण के बताओ होगा। समकोण क्या होता है बच्चों? जैसे ये समकोण है, ठीक है, कितने डिग्री है? 90 डिग्री। और ये थोड़ा बड़ा सा है, ये भी क्या है? समकोण है। ये भी क्या है बच्चों? 90 डिग्री। और सपोज ये उससे और बड़ा है, लेकिन कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो तीनों कोण क्या है बच्चों? तीनों समकोण है, तो तीनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, पांचवा उदाहरण है और लास्ट है बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम प्रश्नावली शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर मिलकर एक ही ओर 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग 2 समकोण से कम है। मतलब हम ये 2 सीधी रेखाएं हैं बच्चों, ठीक है, और एक रेखा है। तो मतलब इस ओर ये क्या कह रहा है? जो ये अवधारणा है बच्चों, ये कहता है कि जिस ओर 2 समकोण से कम होता है, ठीक है, तो ये क्या है? समकोण से कम है, अंतःकोण। ठीक है, बाह्य कोण बाहर का होता है, ये अंतःकोण है बच्चों, तो ये क्या है? 2 समकोण से कम है। तो वो कह रहा है कि इस तरफ जो मिलता है वो जो है इस तरफ जो है क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमारा क्या है? अवधारणा 5वां है। तो इसी के साथ हमारा जो बच्चों ये जो है यूक्लिड के ज्यामिति परिचय खत्म समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम प्रश्नावली शुरू करेंगे 5.1। तो बच्चों अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार देखें, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डाउट होता है, तो आप लोग कमेंट में पूछिए। लेकिन सब्सक्राइब करने बहुत कंजूसी कर रहे हैं, जो आपको कह रहा हूँ बच्चों, आपको जो देख रहे हैं वीडियो को। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने में मेहनत नहीं लगती बच्चों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।